महाराष्ट्र की जनता ने एक बार फिर से ईवीएम चुनाव आयोग की पोल खोल दी है। सोचिए, चुनाव आयोग बैलेट पेपर से चुनाव से डरता है। कैसे महाराष्ट्र के गांव के लोगों ने एक बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया, आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे। ये अखबार की कटिंग देखिए, वहां कर्फ्यू लगा दिया गया। दरअसल महाराष्ट्र के गांव में वहां के लोग जानना चाहते थे कि हमने वोट किसको दिया और वोट कहां चला गया। ईवीएम में जो वोट है वो ज़्यादा बीजेपी को गया था। गांव वालों का आरोप है कि हमने बीजेपी को वोट ही नहीं दिया। इसके बाद गांव वाले ने तय किया कि हम फिर से पोस्टल बैलेट छपवाएंगे अपने खर्चे से और चुनाव करवाएंगे, देखेंगे कि किसको कितना वोट मिलता है। सोचिए, चुनाव आयोग इससे डर गया, वहां कर्फ्यू लगा दिया गया, कहा गया कि नहीं, ये चुनाव नहीं हो सकता है। जबकि गांव वाले सिर्फ देखना चाहते थे। वहीं जो बीजेपी समर्थक थे उन्होंने इसका बहिष्कार किया, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम थी। अब खेल पूरा क्या है सो समझिए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्या चुनाव आयोग 1500 वोट ईवीएम में मैनेज कर सकता है। महाराष्ट्र के मार्कटवाड़ी गांव है, यहां लोग ने बीजेपी के खिलाफ दबाकर वोट किया। गांव वालों का कहना है कि बीजेपी को 100 वोट मिलना मुश्किल था, लेकिन ईवीएम में 800 से ज्यादा वोट मिले। अब गांव वाले अपने स्तर पर बैलेट पेपर से वोटिंग करने में लगे हैं। प्रशासन रोकने में लगा है। रोकना क्यों? सवाल है कि जब ये चुनाव आयोग का कोई असर ही नहीं पड़ेगा, ये लोग तो अपने गांव में वोटिंग कराना चाह रहे हैं, तो आपको दिक्कत क्या है? सोचिए, देश ईवीएम से चलता है। शासक वर्ग के लिए ईवीएम पवित्र चीज है। ये अखबार देखिए, महाराष्ट्र के गांव ने प्लान किया कि वो री इलेक्शन कराएगा बैलेट पेपर से। पुलिस ने वहां कर्फ्यू लगा दिया। ये तस्वीरें देखिए। आखिर सवाल है कि ये सरकार डर क्यों रही है? वहीं क्या ईवीएम 1500 वोट संभाल सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। इस पर क्या जवाब होगा? डर गए सॉरी बेचारे। सुनिए, संजय राउत किस तरह से नाराज है। वो लिख रहे हैं, डर गए साले, सॉरी बेचारे। मैं इस तरह के गाली वाले शब्दों का समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन अखबार की आप कटिंग देखिए, उसके बाद आपको अंदाजा हो जाएगा ये पूरा खेल कैसे शुरू हुआ, वो भी आपको बताऊंगा। तो समझिए कि किस तरह से ईवीएम से चुनाव को लेकर सरकार क्यों डर गई है। एक गांव और है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र चुनाव में बड़े पैमाने पर ईवीएम की हेरफेर हुई है। कन्नड़ विधानसभा के तालनेर गांव में कुल मतदाता 396। सोचिएगा, कुल मतदाता 396, कुल मतदान हुआ 312। शिवसेना को, उद्धव ठाकरे को मिला 194, शिवसेना शिंदे को मिल गया 326, निर्दलीय हर्षवर्धन जाधव को मिला 104। अब 194, 326 और 104 से 124 वोट हो गए। वोट टोटल पड़े 312। टोटल वोट भी था 396। अब सवाल है कि जहां 396 वोट था वहां 312 वोट कहां से आ गए? सोचिए आप, 194 प्लस 326 प्लस 104, 624 वोट कहां से आ गए? जब वहां वोट ही 396 है, वोटिंग ही 312, तो 624 वोट कहां से आ गए? इसी को लेकर लगातार लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और इसी को लेकर अब वहां चुनाव आयोग को जो है, सोचिए, इस तरह के खेल को चुनाव आयोग अब खुलेआम बढ़ावा दे रहा है और इसी का नतीजा है। मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि यह सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है और सवाल है कि आखिर चुनाव आयोग डरता क्यों है। ये पूरी खबर मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, उसके बाद आप सन्न रह जाएंगे कि कैसे उस गांव में बिल्कुल लोग नहीं थे वोट करने वाले और 11 दिन पहले रिजल्ट हो चुका है। भले अभी मुख्यमंत्री नहीं बना हो, लेकिन उस गांव के लोग ईवीएम के खिलाफ किस तरह से नाराज हैं। अभी महाराष्ट्र के पुणे में ऑलरेडी ईवीएम के खिलाफ आंदोलन चल रहा है। तो सोचिए, ये खबर सबसे ज्यादा है। महाराष्ट्र में ईवीएम में धांधली के लगे आरोपों के बीच राज्य के एक गांव में मंगलवार को फिर से मतदान होने जा रहा है। यहां के लोग ईवीएम नहीं, बैलेट पेपर से वोट डालेंगे। यह गांव सोलापुर जिले के मालीसिरास तहसील का मार्कटवाड़ी है। हालांकि यह मतदान अनौपचारिक होगा और इसमें इलेक्शन कमीशन की कोई भूमिका नहीं है, लेकिन चुनाव को रुकवा दिया इलेक्शन कमीशन ने, कर्फ्यू लगाया गया है। चुनाव नतीजे में एनसीपी शरद पवार, उत्तम राव जानकर ने भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक राम सतपुते को हराया था। सोचिए, इस चुनाव में शरद पवार के उत्तम राव जानकर ने भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक राम सतपुते को हराया था।
जानकर जीत गए। ये सोचिए कि ये सीट जो है वो एनसीपी जीत चुकी है, लेकिन उस गांव में क्या खेल हुआ वो जानिए। लेकिन गांव के उनके एमबीए समर्थकों ने चुनाव आयोग द्वारा जारी ईवीएम मतगणना के आंकड़ों पर आपत्ति जताई, जिसमें दिखाया गया था कि बीजेपी उम्मीदवार को बढ़त मिली थी, इसलिए फिर से वोटिंग कराने का फैसला लिया है। उस गांव वहां से जीता भी एनसीपी के शरद पवार हैं, लेकिन वहां से गांव के लोग चाहते हैं कि हमने तो वोट दिया था बीजेपी के खिलाफ, तो बीजेपी को उस बूथ पर कैसे वोट आया। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सोलापुर प्रशासन ने गांव के लोगों को इस प्रक्रिया से दूर रहने का नोटिस दिया है, क्योंकि इस क्षेत्र में तनाव पैदा हो सकता है। सोमवार को वहां पुलिस बल तैनात किया गया था। टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए सोलापुर के एसपी अतुल कुलकर्णी ने कहा, हमने किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए एहतियाती उपाय के रूप में नोटिस जारी किया है। प्रशासन ग्रामीणों से बात कर रहा है ताकि कानून और व्यवस्था की स्थिति पैदा करने वाले किसी भी कदम से बचने के लिए राजी किया जा सके। हमें चुनाव आयोग के डेटा पर भरोसा नहीं है, गांव वालों का कहना। वही गांव के रहने वाले शख्स रंजित मरकट ने बताया कि हमारे गांव में 2000 से ज़्यादा वोटर्स हैं। इनमें से लगभग 1900 ने 20 नंबर को वोटिंग की थी। हमारे गांव ने हमेशा जनकर और मोहित पाटिल परिवार का समर्थन किया है, लेकिन इस गांव में जनकर को मात्र 843 वोट मिले, जबकि हमारे गांव में सतपुते को 1003 वोट मिले। हम चुनाव आयोग के इस डेटा पर विश्वास नहीं करते, इसलिए हमने वोट के बंटवारे का सबूत पाने के लिए 3 दिसंबर को बैलेट से वोटिंग कराने का फैसला किया है। एमबीए समर्थकों ने कहा कि उनके वास्तविक चुनाव में मालसीरस सीट से चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों के नाम और तस्वीरों के साथ मतपत्रों की छपाई के लिए क्राउड फंडिंग की है। उन्होंने सभी गांव के लोगों से बैलेट के जरिए अपना वोट डालने का आह्वान करते हुए बैनर लगाए हैं। एक अन्य शख्स अमित बाघमोर ने कहा, हम पुरानी प्रक्रिया का पालन करने का इरादा रखते हैं। हमने सभी गांव के लोगों को इसमें हिस्सा लेने की अपील की है। बीजेपी समर्थकों ने किया बहिष्कार का ऐलान। इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी के लिए कुछ सरकारी अधिकारियों को नियुक्त करने के लिए तहसीलदार ने उनके आग्रह को नामंजूर कर दिया है। मालसीरस सीट के रिटर्निंग ऑफिसर विजय पंगारकर ने कहा, मतदान और मतगणना प्रक्रिया 23 नवंबर को समाप्त हो गई, जब परिणाम घोषित किए गए। मरकंडवाड़ी के सभी 3 बूथों की प्रक्रिया पारदर्शी थी और डेटा में कोई खामी नहीं थी। गांव के बीजेपी समर्थकों ने घोषणा की है कि वे वोटिंग में भाग नहीं लेंगे। अविनाश कोडिलकर ने कहा, बैलेट पेपर से मतदान करने का फैसला कुछ लोगों ने गांव के बाकी लोगों को विश्वास में लिए बिना लिया। राज्य चुनाव खत्म हो चुका और इस प्रक्रिया को फिर से करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सोचिए वहाँ से बीजेपी चुनाव हार चुकी है, उसके बाद भी उस गांव के लोग एक बार बैलेट पेपर से वोटिंग करके देखना चाहते हैं कि उनके गांव की मतदाताओं का रुझान क्या है। तो सोचिए ईवीएम को लेकर इस तरह का अविश्वास है, और आज भी ये खबर सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से ईवीएम को लेकर खबर गई है, अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्या ईवीएम 1500 वोटों को संभाल सकता है। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है और सोशल मीडिया दिखा रहा है आपको। और सोचिए महाराष्ट्र के पुणे में लगातार प्रदर्शन चल रहा है, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ईवीएम को लेकर सबसे बड़ा मुद्दा है। कल किसान आंदोलन में सबसे ज़्यादा चुनाव पर की बात जो हुई उसमें ईवीएम पर बात हुई, और इसको लेकर किसान आंदोलन में जुड़े लोगों को लगता है कि अब जो है किसान, इसलिए किसानों की बात नहीं मांगी जा रही है क्योंकि वहाँ चुनाव में किसी भी तरह से सरकार को अब डर नहीं है, वोटों का डर नहीं है, और इसीलिए वो मनमानी फैसले रही है। वहीं सोचिए, कैन एन ईवीएम रिकॉर्ड 1500 वोट इन ए बूथ, एपेक्स कोर्ट आस्क चुनाव आयोग। सोचिए, दिल्ली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन डिस्पाइट रिपीटेड क्लीन चीट कंटिन्यू टू फेस स्क्रूटनी। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को एक बड़ी सुनवाई हुई है। पीआईएल दायर की गई थी कि किस तरह से ईवीएम में 660 वोट पर डे, मोर वोट्स पर बोथ ऑफ इंक्रीज ओवर 1000 से 1500। जो पिटिशनर थे उन्होंने जिस तरह से ये खबर बताई है कि क्या 1600 वोटों को संभाला जा सकता है। तो सोचिए, लगातार चुनाव आयोग ईवीएम दोनों को विश्वसनीयता के घेरे में डाला जा रहा है, और महाराष्ट्र के जो नतीजे हैं उसके बाद वहाँ के लोगों को पच नहीं रहा है। और ईवीएम के खिलाफ जहाँ पुणे में प्रदर्शन हो रहा है, वहीं एक गांव में बैलेट पेपर से वोटिंग हो रहा था, उसको चुनाव आयोग ने कर्फ्यू लगाकर रोक दिया है। आपकी क्या राय है? क्या आपको भी चुनाव आयोग और ईवीएम पर भरोसा नहीं है? भारत की जनता इस देश की मालिक है। आपकी राय सबसे हमें अपने कमेंट करके अपनी राय जरूर बता सकते हैं।
शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।